हम लोग पिछले क्लास में कुछ फार्मूला डिराइव किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ रिक्शा फॉर 9,240 रुपीज़। एक रिक्शा को बेचा गया, तो बेचा गया यानी कि क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 9,240 रुपीज़। कह रहा बंसी लॉसेस 12%। इसमें बंसी एक रिक्शा 9,240 रुपया में बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है, लॉस होता है। तो लॉस इजकल टू 12%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट। कह रहा है कि इसको कितना में बेचे कि उसे गेन कितना हो, 12% गेन हो। तो कह रहा है कि एसपी सेलिंग प्राइस इज व्हाट, व्हेन क्या गेन इज 12%। कह रहा है कि 12% लाभ लेने के लिए, गेन प्राप्त करने के लिए उस रिक्शा का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था। तो हम लोग के पास क्या है, पहला है कि 9,240 रुपीज़ में बेचता है तो उसे 12% लॉस होता है। तो हम लोग कल फार्मूला एक डिराइव किए थे जिससे सेलिंग प्राइस है, लॉस है, तो हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या था, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ये था कॉस्ट प्राइस का फार्मूला। तो हम लोग के पास सेलिंग प्राइस भी है, लॉस परसेंटेज भी है। तो 100 इंटू 9240 बाई लॉस 12%, तो 100 माइनस 12 इजकल टू 100 इंटू 9240 बाई 88। तो इतना आया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 10,500 रुपीज़ आता है। यानी कि उस रिक्शा का एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या है, 10,500 रुपीज़ है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है कब, एक तो सेलिंग प्राइस ये है जिसमें कि 12% उसको हानि हुआ। अब क्या फाइंड करना है, वो वाला सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जिसमें कि 12% गेन होना है। तो हम लोग के पास क्या है, कॉस्ट प्राइस 10,500 है और गेन है 12%। तो इससे कल ही एक फार्मूला बताया गया था सेलिंग प्राइस का, क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100, ये बताया गया था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या, 10,500 इंटू 1 प्लस 12 बाई 100, ये हो जाएगा 10,500 इंटू 112 बाई 100, ये हो गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11,760 रुपये। तो उस रिक्शा को 11,760 रुपीज़ में जब सेल किया जाता तब जाकर के बंसी को 12% लाभ होता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स, फाइंड द गेन परसेंट। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स, फाइंड द गेन परसेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताए थे कि एक पेन, 1 पेन पे हम लोग को के बारे में सोचना है। तो क्या होगा, कह रहा है कि 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर है, 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू x रुपीज, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन इक्वल टू 14x रुपीज हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन इक्वल टू 14x रुपीज हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू 14x रुपीज हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन में तो स्पष्ट कर रहा है ना जी कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन। तो 14 पेन का हम कॉस्ट प्राइस नहीं माने, हम क्या माने कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू x रुपीज। तो इसो कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन निकल गया 14x रुपीज। ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू 14x। तो जब हमको हम एक पेन का कॉस्ट प्राइस माने हुए हैं और एक पेन का ही सेलिंग प्राइस हम लोग को निकल जाए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू 14x, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 14x बाई 10 इक्वल टू 1.4x रुपीज हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन मेरे पास है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, गेन ही होगा। तो गेन इक्वल टू 1.4x माइनस x इक्वल टू 0.4x रुपीज। तो यहाँ से हम परसेंटेज गेन निकालेंगे, क्या 0.4x बाई, एक पेन पे ही गेन है तो एक पेन का ही कॉस्ट प्राइस यूज होगा। इस चीज़ को हम कल भी समझाए थे। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस x इंटू 100, ये खत्म, ये 10 क्या हो गया 40% गेन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट यही वाला क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट फॉर 570 रुपीज ए शॉपकीपर लॉसेस 5%। तो सेम यही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। एक साइकिल को 10% गेन पर बेचा गया। हैज इट बीन सोल्ड फॉर 70 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव बीन 15%। क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल को जब सोल्ड किया गया तो 10% गेन पर बेचा गया। कह रहा है कि इससे जितना में भी बेचा गया उससे अगर 70 रुपया ज़्यादा पे बेचा जाता तो उसे गेन होता 15%। तो कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस उस साइकिल का क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को ऑलरेडी 10% लाभ पर बेचा गया, गेन पर बेचा गया, लेकिन अगर उसे 70 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो उसे 15% गेन होता। तो इसमें हम करेंगे क्या, मेरे पास गेन है 10% और गेन है 15%। इस दोनों का अंतर ना 70 रुपया है,
10% गेन पर हम पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस, और फिर 15% गेन पर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इस दोनों का डिफरेंस 70 रुपीज के बराबर होना चाहिए। यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि 10% गेन पर बेचा तो सेलिंग प्राइस उसका कुछ होगा ना, उतना पर बेचा। अगर वो 70 रुपया और ज्यादा पर बेचता तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, पुराने वाले से 70 रुपया ज्यादा, तो वो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 15% गेन के बराबर आएगा। तो कह रहा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो क्या करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू x रुपीज। पहले गेन इक्वल टू क्या है 10%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो x इंटू क्या होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100 क्या हो जाएगा 11x बाई 10 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि 70 रुपया ज्यादा पर बेचता तो गेन होता 15%। तो अब हम यहाँ देखिए गेन इक्वल टू 15%, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो फिर वही कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 15 बाई 100, तो ये 5 से 3 ये 20, ये हो जाएगा 23x बाई 20 रुपीज, ये हो गए। तो क्या है क्वेश्चन में कि 10% लाभ पर बेचा यानी 11x बाई 10 रुपीज पर बेचा, फिर करा 70 रुपया ज्यादा पर बेचता तो 15% गेन होता, यानी 15% गेन होने पर न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 23x बाई 20 रुपीज हो जाएगा। तो ये 23x बाई 20 रुपीज क्या है, इससे यानी 11x बाई 10 रुपीज से 70 रुपीज अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 23x बाई 20 माइनस 11x बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 रुपीज, और ये हो जाएगा 23x माइनस 22x इक्वल टू 70, और x बाई 20 इक्वल टू 70 और x इक्वल टू 1400। तो x हम क्या माने थे कॉस्ट प्राइस माने थे, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू 1400 रुपीज हो गया। तो इसको बस थोड़ा सा समझना है, कह रहा इस पर 2-3 तरह का क्वेश्चन आएगा। एक तो हो गया गेन, दूसरा क्वेश्चन में रहेगा दोनों जगह लॉस होगा, तो कहता या तो ज़्यादा यहाँ पे लॉस अगर 15% है तो कहेगा 70 रुपया में ज़्यादा में बेचा तो लॉस 10% होगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइप वाला, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है। तीसरा में क्या होगा कि या तो पहले लॉस हो रहा था और दूसरा में क्या होना चाहिए गेन होना चाहिए। तो सबका सिस्टम से ही है, बस क्वेश्चन चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगा। उस तरह का और क्वेश्चन एक आध आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पे बस इतना, इसमें यही होगा। एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, ठीक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए वॉच व्हेन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% yield 870 rupees more than when it is sold at a loss of 6%। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को जब 6% गेन पर बेचा गया तो उसे 870 रुपीज एक वॉच को अधिक मिला। किससे अधिक मिला? जब उसको 6% लॉस पर बेचा गया था। इसको फिर से सुधारते हैं दूसरे लैंग्वेज में। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 6% गेन पर एक वॉच को बेचा गया तो उससे 870 रुपया उसको अधिक मिला।
किसकी अपेक्षा? जब उसको 6% लॉस पर बेचा जा रहा था। इसको उल्टा करके देखिए, इसमें क्या, इसको उल्टा करके क्या लिखेंगे? देखिए कि एक घड़ी को लॉस 6% लॉस पर बेचा गया। जब उसको 870 रुपया अधिक में बेचा गया तो उसे बेचने में उसको 6% गेन हुआ। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, सिर्फ लैंग्वेज इस क्वेश्चन में चेंज था। क्या है कि 10% गेन हुआ, उसको 70 रुपया और अधिक पर बेचा गया तो 15% गेन हुआ। यहाँ पर क्या था कि 6% लॉस हुआ, जब उसको 870 रुपया अधिक पर बेचा गया तो 6% गेन हुआ। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे गेन है, यहाँ पे लॉस और गेन है। तो बस वही जैसे उसमें किए इसमें भी करेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू X रुपीज। क्या हो रहा है यहाँ पर? सबसे पहले लॉस हुआ 6%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो X कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस बाई 100, तो ये हो जाएगा 94X बाई 100 रुपीज। और भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। दूसरा है क्या कि गेन हो रहा है, कितना? 6% गेन हो रहा है। तो यहाँ से न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? X इंटू 1 प्लस 6 बाई 100, ये हो जाएगा 106X बाई 100 रुपीज। यहाँ भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाते हैं, होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं ला रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 6% लॉस पर से उसको 870 रुपया ज़्यादा ना मिला। कब? जब 6% गेन पर बेचा, यानी कि 106X बाई 100 माइनस 94X बाई 100 इक्वल टू 870 रुपीज। और 100 ये हो जाएगा 12 घटने के बाद, और x इक्वल टू 870 इंटू 100 बाई 12, ये 25 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7250। तो x क्या माने थे? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू 7250 रुपीज। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन और भी आएगा जहाँ पर कि दोनों जगह लॉस होगा, एक में कम लॉस होगा, एक में ज़्यादा लॉस होगा। तो इसी ढर्रे पे क्वेश्चन बनाना है। अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो एक वस्तु को बेचता है, कितना पर? गेन पर। कितना गेन पर भाई? तो 10% गेन पर आर्टिकल को वो बेचता है। अब क्या कह रहा है? इफ ही हैड बाउट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 30 रुपीज मोर। अब क्या है कि 10% पर वो बेचा, तो यहाँ से हम लोग को कुछ पता है नहीं, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करें? इसका सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू X रुपीज। गेन है 10%, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस X इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 इक्वल टू 11X बाई 10 रुपीज हो गया। कब? जब 10% लाभ है तब। अब क्या कह रहा है कि अगर वो उस वस्तु को इफ ही हैड बाउट इट एट 20% लेस,
कह रहा है कि अगर वो उस सामान को 20% लेस में बेचा होता, तो लेस में बेचा होता इसका मतलब क्या कि न्यू कॉस्ट प्राइस क्या उसका हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या करा 20% कम में खरीदा होता, तो कम में खरीदा होता तो न्यू कॉस्ट प्राइस, तो कम में खरीदा होता यानी कि इसमें से 20% कम, तो 20% ऑफ x ये 5 यानी क्या उसका है 4x/5 रुपया में खरीदा होता। और क्या कह रहा है कि 30 रुपया अधिक में बेचा होता, कितना उसको इनका कितना में बेचा था 11x/10 रुपीज में बेचा था। अब क्या कह रहा है कि 30 रुपया अधिक में बेचा होता, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, तो 11x/10 प्लस 30 इतना रुपीज में अगर वो उसको बेचा होता, तो अब क्या कह रहा है कि उसे 45% का गेन होता, यानी न्यू कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस इसके अनुसार बेचा होता तो उसको गेन कितना होता 45% गेन होता। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन को फिर से समझिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 10% गेन पर बेचा, तो 10% गेन पर बेचा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या किए कि लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x, 10% गेन हुआ तो सेलिंग प्राइस इतना तो हम निकाल लिए एक स्टेटमेंट से। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि वो 1 रुपया में नहीं खरीदता, 1 रुपया से 20% कम में वो खरीदा होता, तो उसका न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होता 4x/5 रुपीज होता। और दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 30 रुपया अधिक में बेचा होता, तो जितना में बेचा 10% लाभ लेकर के जितना में वो बेचा उससे 30 रुपया अधिक में बेचा होता, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11x/10 में 30 रुपया हम ऐड किए तो ये न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। तब कह रहा है कि उसको 45% का गेन होता, तो ये 45% का गेन किस पे होता, ये न्यू कॉस्ट प्राइस के अबाउट में होता जी, इसके अबाउट उसको 45% का गेन होता। तो फॉर्मूला क्या है अपना, कल डिराइव किए थे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन % बाई 100, यही है फॉर्मूला। इसी पे सबको हम पुट करेंगे और हमको क्या हो जाएगा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं और एक दूसरा विधि भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना आया, न्यू सेलिंग प्राइस 11x/10 प्लस 30 इक्वल टू न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है 4x/5 इंटू 1 प्लस 45/100। तो अब क्या होगा 11x प्लस 300/10 इक्वल टू 4x/5 इंटू 100 45/100, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 11x, इसको छोटा कीजिए तो 5 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9 29, ये 4 से हो जाएगा 25। तो अब क्या बचा 11x प्लस 300/10 इक्वल टू 29x/25, और इस 10 को इधर ले जाएंगे तो 11x प्लस 300 इक्वल टू 290x, और ये 25 इधर आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्या हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 25 इंटू 11 275x प्लस
7500 इक्वल टू 290x, इसको इधर लेके गए 290x माइनस 275x 7500 और 15x इक्वल टू 7500 और x इक्वल टू 7500 बाई 15 500 x इक्वल टू 500। तो x क्या माने थे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500 रुपीज़। तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसको कि आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ध्यान दीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10% गेन होता है सिर्फ इतना, तो इस स्टेटमेंट से और आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है। तो लेट हम कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, गेन है 10%, तो सेलिंग प्राइस हमको निकल जाएगा। जब सेलिंग प्राइस निकलेगा तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 4x/5 में। कह रहा है कि 30 रुपया अधिक में बेचता, तो 30 रुपया अधिक में बेचता तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब गेन है 45%, तो हम मेरे पास क्या है न्यू कॉस्ट प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस है, गेन है 45%, तो फार्मूला पे पुट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है 3 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 960 रुपीज़, 544 रुपीज़ एंड 416 रुपीज़। 3 आर्टिकल है तो सेलिंग प्राइस एक पहला का 960 रुपीज़ है, दूसरे का सेलिंग प्राइस 544 रुपीज़ है और तीसरे का सेलिंग प्राइस जो है 416 रुपीज़ है। ये है। अब कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% गेन, और इसमें उसको कितना, पहला आर्टिकल को बेचने में उसको 20% प्रॉफिट हुआ। सेकेंड इज 15% लॉस, और दूसरा को जब 544 रुपया में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। अब कह रहा है कि एंड ओवरऑल लॉस incurred is 4%, find the cost price of the third article। अब कह रहा है कि जब तीनों को बेचा तो तीनों का जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन किया तो उसको ओवर ऑल लॉस जो है वो 4% हुआ। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड आर्टिकल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है, ओवरऑल लॉस उसको 4% है। तो यहाँ से तो सेलिंग प्राइस एक का, दूसरे का, तीसरे का दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लॉस दिखा आएगा कि गेन आएगा, उस ये चीज़ फाइंड करना है। तो उसी के अबाउट हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड आर्टिकल को फाइंड करना है। तो हमारे पास दो चीज़ है, एक तो ओवरऑल लॉस दिया हुआ है। तो जब ओवरऑल लॉस दिया हुआ है इसका मतलब क्या कि तीनों का कॉस्ट प्राइस का सम और तीनों का सेलिंग प्राइस का सम के बीच में जब कंपैरिजन किया गया तो उसे 4% का लॉस हुआ। तो वहां से आपको फॉर्मूला बहुत बार बताया गया है, बस इतना ही समझना है कि ओवरऑल लॉस का मतलब क्या कि तीनों के कॉस्ट प्राइस और तीनों के सेलिंग प्राइस के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो लॉस कितना हो गया 4%। तो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए, तो ओवरऑल लॉस 4% है। हम ओवरऑल सेलिंग प्राइस तो निकाल सकते हैं। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना, पहला को बेचा 960, सेकेंड को बेचा 544, थर्ड को बेचा 416। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या हो गया भाई, 0 2 4 1 5 1 6 12 2 1 5 4 9 10।
ये हो गया ओवरऑल सेलिंग प्राइस 920 रुपीज। ये ओवरऑल हो गया, ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या है, ओवरऑल लॉस दिखा रहा है 4%, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, कैसे फाइंड करते हैं, 100 इंटू 1920 बाई क्या, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 4 इक्वल टू 100 इंटू 1920 बाई 96। तो जब इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2000, ये 20 टाइम्स लगेगा, ये आ जाएगा 2000 रुपीज आ गया है आपका। तो अब देखिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया 2000 रुपीज, यानी कि इस तीनों का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपया हुआ। तो अभी भी आप इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं कर पाओगे। कैसे, तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, गेन दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, कहीं कॉस्ट प्राइस इस तीनों का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो इस दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर हम निकाल लें तो निकल जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ, गेन और लॉस दिया हुआ, फार्मूला से निकल जाएगा। और इस दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करके इस ओवरऑल दोनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड करके ओवरऑल कॉस्ट प्राइस में जब हम घटाएंगे तो थर्ड का कॉस्ट प्राइस आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई, तो 100 इंटू 960 बाई 120, 20% गेन हो रहा है, तो ये 8 टाइम्स 800 रुपीज आ जाएगा। उसी तरह दूसरे का कॉस्ट प्राइस 544 इंटू 100 बाई 100 माइनस 15% इक्वल टू 544 इंटू 100 बाई 85, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 20, ये 32, 640, 640 रुपीज आ गया। तो अब देख लीजिए पहले का कॉस्ट प्राइस 800, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 640 और तीनों का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज। तो तीसरा का कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड आर्टिकल इक्वल टू तीनों का टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का कॉस्ट प्राइस, तो क्या आ जाएगा 2000 माइनस 560 रुपीज। तो इस तरह से तीसरे का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको एक चीज और मिसिंग है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है कि कितने % लॉस या गेन में बेचा जाए। क्वेश्चन यहाँ पर आगे चल के आएगा, इसलिए इसको हम यहीं पे बता देते हैं कि कितने % लॉस या गेन पर तीसरे को बेचा जाए कि ओवरऑल लॉस 4% हो सकता है क्वेश्चन में रहेगा कितने % लॉस और गेन पर बेचा जाए कि ओवरऑल गेन 10% हो, 4% हो, जो भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। या रहेगा कि तीसरे को कितने में बेचा जाए कि कितने लॉस % और गेन % पर बेचा जाए कि क्या हो, ओवरऑल नो लॉस नो गेन हो। तो यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। तो एक तो लॉस पर, दूसरा क्वेश्चन आएगा गेन पर और तीसरा क्वेश्चन आएगा नो लॉस नो गेन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे, बनाने का ढर्रा यही रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थर्ड का आ गया, सेलिंग प्राइस थर्ड का पता है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस का, लॉस होगा, कितना लॉस होगा दोनों पता है, आप लॉस % निकाल लो कि कितना लॉस हुआ, फार्मूला आपको बताया गया है।
तो बनाने का ढर्रा यही रहेगा, चाहे क्वेश्चन ओवरऑल लॉस हो, ओवरऑल गेन हो, नो लॉस नो गेन हो। तो ये तीनों चीज इस क्वेश्चन में समाया हुआ है। बस आपको लॉस के जगह पर गेन दिखाना होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आधा अधूरा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ देगा कि कितने % लॉस और गेन पर बेचा जाए, कि ओवरऑल लॉस 4% हो, ओवरऑल गेन 10% हो, या तीसरा क्वेश्चन आएगा नो लॉस नो गेन हो। तो बनाने का ढर्रा यही होगा। बस आपको समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन को डील करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझते हो तो ये तीनों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। और इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं बताऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन वाला। जैसे कल का जो एग्जाम्पल बता रहे थे कि कोई भी वस्तु को कंपनी बनाती है, कोई भी कंपनी, तो कंपनी को बनाने में कुछ न कुछ लागत लगेगा, लेबर लगेगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगेगा। तो कंपनी बनाई कोई सामान, चलिए फिर वही चीज़ दिखाते हैं। 50 रुपीज़ उसको बनाने में लगा, वो कुछ लाभ पर, ये 5% गेन पर वो होलसेलर को बेचता है। फिर होलसेलर 10% गेन पर सेल्समैन, ये क्या कहते हैं उसको, रिटेलर को बेचता है। और फिर रिटेलर से ग्राहक, कस्टमर उसको खरीदता है। तो कोई भी सामान इस चैन से एक आम कस्टमर के पास, आम आदमी के पास पहुंचता है। तो जो भी लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं वो कुछ न कुछ लाभ के लिए लगे हुए हैं। वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ कमाएंगे, कुछ इनकम उनको होगा, तभी वो अपना समय और मेहनत व्यर्थ कर रहे हैं। तो देखिए, कंपनी कोई भी सामान को 50 रुपया में बनाया, वो 5% गेन पर होलसेलर को बेचा, होलसेलर 10% पर रिटेलर को बेचा, और रिटेलर 15% गेन पर कस्टमर को बेचा। तो क्वेश्चन में आएगा कि कस्टमर को ये 50 रुपया वाला सामान कितने रुपया में मिला, ये चैन वाला क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इस पे ध्यान दीजिए, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। तो कल ही हम बताए थे कि जो कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जो होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस होगा वही अमाउंट रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वही कस्टमर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जैसे आप दुकान गए चीनी खरीदने के लिए, तो चीनी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 रुपीज़ पर केजी आपको ये रिटेलर दिया, दुकान वाला दिया। तो 50 रुपया क्या है आपके लिए, तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो रिटेलर जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसके लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। जैसे आप कोई कॉपी खरीदने गए दुकान पे, तो 10 रुपया में 20 रुपया में कॉपी दिया, तो 20 रुपया आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। तो बस इसी चीज पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। इसी से हम चलते हैं। कंपनी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 50 रुपीज, बनाने में उसको 50 रुपया लगा, तो होलसेलर को बेचा, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ कंपनी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर इक्वल टू क्या, 50 रुपया उसको लागत लगा, कॉस्ट प्राइस, 5% गेन उसको मिला, तो ये क्या हो गया, 50 × 105 बाई 100, ये 2, ये 52.5 रुपीज हो गए। तो 52.5 रुपीज क्या है,
इसको 100 कर दीजिए, आसान रहेगा हमको कैलकुलेशन में। इसको 100 रुपया कर दिए तो ये हो गया 105 रुपीज। तो ये 105 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ कंपनी फॉर कंपनी और कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर। अब होलसेलर क्या करता है? 10% गेन पर वो किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। तो बस यही क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर 10% गेन पर न बेच रहा है, तो क्या हो गया? 105 इंटू 1 प्लस 10/100, ये हो गया 105 इंटू 11/10। 11550 रुपीज हो गया। अब रिटेलर क्या कर रहा है? ये 15% गेन पर कस्टमर को बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर, ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस रिटेलर का क्या आ जाएगा? 115.5 इंटू 1 प्लस 15/100 इक्वल टू 115.5 इंटू 115/100, ये हो गया। तो कैलकुलेट करके कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा? वो सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर है, लेकिन दूसरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आएगा जो कि आपको बनाना है। तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ये 3-4 अभी क्लास चलेगा। ए डीलर बाउट 2 टेबल्स फॉर 3,120 रुपीज। कह रहा है कि 2 टेबल लाया, कितना में भाई? तो 3,120 रुपया में खरीदा। कितना टेबल? 2 टेबल, ईच नहीं 2 टेबल का कुल टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स इक्वल टू है 3,120 रुपीज। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 15%। तो अब इस दोनों टेबल को वो बेचता है। तो बेचता है तो क्या करता है कि एक टेबल पर उसे 15% गेन होता है। जब एक वो पहला टेबल को बेचा तो उसे 15% का गेन हुआ, ये लॉस ऑफ 15% लॉस हुआ। पहला टेबल को जब वो बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है, और दूसरे टेबल को जब वो बेचता है तो उसे 36% का गेन होता है। दूसरे टेबल को, पहले टेबल को बेचा तो 15% लॉस, दूसरे टेबल को बेचा तो 36% गेन। देन ही फाउंड दैट, तब वो देखता है, क्या देखता है? दैट ईच टेबल वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। क्या देखता है? कि दोनों टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, बराबर है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। तो देखिए क्या हुआ। 2 टेबल है, 2 टेबल को 3,120 रुपया में खरीदा, एक को 15% लॉस पर बेचा, तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कुछ आएगा। दूसरे को 36% गेन पर बेचा, तो यहाँ भी उसको कुछ सेलिंग प्राइस आएगा।
तो जब ये ध्यान देता है तो देखता है कि इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो कह रहा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो क्या करें? तो दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर हम इसका मान लें X रुपया सेलिंग प्राइस, तो इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 3120 में से X रुपया घटा दोगे तो ये कॉस्ट प्राइस दूसरे का हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ही। पहले का X रुपया माने, दोनों का है। मान लो कि 2 पेन खरीदे, दोनों का दाम 25 रुपया, एक का दाम 10 रुपया, तो दूसरे पेन का दाम तो 25 माइनस 10 करोगे 15 रुपीज होगा। तो उसी तरह 2 टेबल का दाम टोटल कॉस्ट जो है 3120 रुपीज, हम एक का मान लिए कि X रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 3120 में X को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3120 माइनस X रुपीज हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इसका आ गया, कॉस्ट प्राइस इसका आ गया। तो अब क्या है? लॉस है तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस इसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस 15 लॉस परसेंट बाई 100, तो ये हो जाएगा 85x बाई 100 रुपीज। इसको सब्ट्रैक्ट ये बस लॉगे तो 17x बाई 20 रुपीज हो गया। इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई? तो 3120 माइनस x, फार्मूला याद रखिए, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3120 माइनस x इंटू 136 बाई 100। इसको 4 से करोगे तो ये 25, ये 4 से करोगे तो 3, 34। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, या तो फिर आप इसको कैलकुलेशन अगर कम करना है इस तरह के क्वेश्चन में तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत लाइए, इसको 100 के टर्म में ही रहने दीजिए, तो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि 85x बाई 100 इक्वल टू 3120 माइनस x इंटू 136 बाई 100, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। ये देखिए, ये 100 को इधर ले जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आप 85x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आता है, 3120 इंटू 136, 424320 माइनस 136x, 136x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 85x प्लस 136x इक्वल टू 424320। अब क्या हो जाएगा? $85 प्लस 136 220x इक्वल टू 424320 और x इक्वल टू 424320 बाई 221। अब इसको डिवाइड कीजिए, 424320 डिवाइड बाई 221, ये आ जाएगा x इक्वल टू 1920। तो 1920 आ गया, तो क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल टू 1920 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड टेबल
इक्वल टू 3120 माइनस 1920, ये 1200 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा। और आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।